बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलवार से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, हमारे माशरे का जो तुर्रा इम्तियाज़ है वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक एक चपरासी से लेकर किसी मुल्क के आखिरी जो ओहदा है उस तक, या गांव के सबसे लोअर लेवल का जो तबका है उससे लेकर जो एलीट क्लास है वहाँ तक एक चीज़ बिल्कुल मुश्तरक है, और वो चीज़ शायद कहीं 70-75 सालों से हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ अंदाज से आती रही है, और उससे ये हमारी अबनासी तरबियत का हिस्सा बन गया है, बल्कि हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंड है उसका भी हिस्सा बन गया है। यानी यही चीज़ अब पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हल्का है, जो मुक़्तदर लोग हैं, जो एलीट क्लास के हैं, या जिनके पास इस वक्त सारा दारोमदार है, सब कुछ उनके हाथ में है, उनका ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि जो शख्स उन्हें पसंद नहीं आता या जिस शख्स की उन्हें बात अच्छी नहीं लगती, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, चाहे वो किसी ट्विटर पे उसने कोई मैसेज लिख दिया या चलते हुए किसी से बात कर दी, तो उसके ऊपर वो उठाने के लिए, उसे अगवा करने के लिए, उसे सज़ा देने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की अपने वो चीज़ें रखी हुई हैं। किसी के ऊपर ज़मीन का केस बना देंगे, किसी के ऊपर 25 साल पुराना ये कह देंगे जी कि ये इसकी जो शहरियत थी या अमेरिकन थी या यूरोप के अंदर रहता था, या 40 साल पहले उसने अगर कहीं कोई ज़मीन प्लाट ख़रीदा होगा वो केस उसके ऊपर बनाकर उसे उठा देंगे, या फिर उस तरह से ये कह देंगे कुछ भी नहीं है तो कहेंगे कि इसने गालियां दी हैं, या इसने जाली खबर लगाई है, या इसकी जो फेक जो न्यूज़ है इससे नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान यानी मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, मुल्क के अंदर फसाद का ख़तरा है, लोगों को उकसाने के नाम लेकर ऐसी हज़ारों किस्म की बातें हमारे जो ताकतवर हल्का इन्होंने रखा हुआ है उन लोगों को उठाने के लिए, उन लोगों के केस बनाने के लिए जो इनकी बात पे नहीं आता, जिसको ये ख़ुद पसंद नहीं करते, या फिर ऐसे लोग जो अपनी राय को या अपनी जो बात है उसको करने का हक़ रखते हैं। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो तहरीके इंसाफ के लोग बंद हैं या किसी न किसी तरह से उन्हें सज़ा दी जा रही होती है, उसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग ऐसे हैं, अगर हम देखें तो उनके ऊपर जो केस बने हुए हैं वो अजीब व गरीब किस्म के हैं। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दें, जो डार फैमिली है, उस्मान डार की वालदा, या इनके ऊपर जो केस बना वो ये जी के 10 मरले का प्लाट इन्होंने कहीं ख़रीदा और उसकी पेमेंट नहीं की, या इस तरह से। दूसरा, ये जो हमारा ताकतवर हल्का है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने अपने कुछ मखसूस लोग रखे होते हैं जो ज़रा से इशारे पे भागते हैं, दरख्वास्त लिखते हैं और सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में जाके ये दे देते हैं कि बंदा मशरक़ में रह रहा है लेकिन इसने तोड़ फोड़ मगरब में की है, लिहाजा इसे केस किया जाए या इसको सज़ा दी जाए या इसे इसके ऊपर FIR काटी जाए। कोई शख्स, उसका ताल्लुक़ शुमाल से है और जनूब में किसी शख्स को थप्पड़ मारा है उसने, और वो दरख्वास्त लिखता है कि इसके ऊपर FIR काटी जाए। अब हमारी अदलिया का जो निज़ाम है उसको भी देखें कि कितना खूबसूरत हमारा अदलिया का निज़ाम है। वो ये सवाल करने की जुर्रत नहीं रखती, ना जज ना वकील, कि बंदा मशरक़ का है, मगरब में कैसे उसने तोड़ फोड़ की, बंदा शुमाल का है, जनूब में कैसे उसने बंदे का रास्ता रोका। वो मानते हैं, ओके करते हैं और दरख्वास्त लेकर उसकी ख़िलाफ़ FIR काट देते हैं, और फिर वो बंदा ज़रा सा चूं चरां करता है, उसे उठाते हैं और बंद कर देते हैं, और फिर कई सालों के केस उस पर चलते हैं। ये हमारा लेवल है सोसाइटी का, इंसाफ का, ब्यूरोक्रेसी का, इस्टेब्लिशमेंट का, या वो एलीट क्लास जो इस वक्त मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रही है, जो पूरे मुल्क को 25 करोड़ आवाम को चला रही है, उसका इस वक्त काम सिर्फ ये रह गया है कि किसके ख़िलाफ़ ज़मीन का केस बनाना है, किसके ख़िलाफ़ गालियों का बनाना है, किसके ख़िलाफ़ जाली खबरों का बनाना है, किसके ख़िलाफ़ फसाद और अमन आमा को नुकसान पहुंचाने के हवाले से केस बनाना है और उनको उठाना है। इसी चीज़ को रोकने के लिए, या इससे जो अगला स्टेप है
उस पे अगर हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभी जिस तरह से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो अदलिया है या जो हमारा मुक़्तदर हल्का है, ये सारे का सारा अब वो जो मुल्क का ताकतवर हल्का है, जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर झूठे केस बनाकर उन लोगों को अगवा करना या उठाना या सज़ाएँ देना या एफ.आई.आर कटवाने में बड़ा अहम रोल है और वो मुसलसल इसी पे लगा हुआ है। उसने ये देखा कि अब इससे भी अगर काम नहीं चल रहा तो उसने फिर वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे बात फैलती है आजकल के दौर में, जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है, उस पे पाबंदियाँ लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने इस्तेमाल कर रहा है। कभी ट्विटर बंद कर दिया, कभी नेट की स्पीड स्लो कर दी, कभी ये कह दिया जी कि ये मुल्क के लिए ख़तरा है, कभी ये कि ये झूठी खबरें फैलाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की, अगर दुनिया की छोड़ें, अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ का मुताला करें तो 75 सालों से हमेशा जुल्म होता आया है। चाहे वो भुट्टो का दौर हो, बेनज़ीर का दौर हो, ज़ियाउल हक़ का दौर हो, मुशर्रफ का दौर हो, उससे पीछे कोई दौर हो, या सरमायादाराना निज़ाम हो या ज़िम्मेदाराना किस्म का निज़ाम हो, हर दौर में डिक्टेटर ने आम आदमी पे, हक सच पे पाबंदियाँ लगाई और जुल्म किया। क्या वो जुल्म करने से वो कामयाब हुए? क्या पाबंदियाँ लगाने से उनका जो मकसद था वो पूरा हुआ? या जिस तरह से इंफॉर्मेशन रोकने से क्या वो उस मकसद को अचीव करने में, टारगेट को अचीव करने में कामयाब हुए? तारीख़ का जवाब है नहीं। हाँ, वक्ती तौर पर किसी ने 2 अरब, 4 अरब, 10 अरब, 20 अरब, 30 अरब की करप्शन करनी हो तो उसने वो की होगी, वो 10 अरब उसने ले लिए होंगे। किसी ने किसी प्लाट पे, प्लाजे पे कब्ज़ा करना हुआ होगा तो वो उसने कर दिया होगा। लेकिन तारीख़ के अंदर फिर उसे उसी तरह से बदतरीन अल्फाजों में लिखा गया और वो कामयाब नहीं हुए। यही सवाल उठा के आज के दौर में रखते हैं कि अगर हम ये कहें कि आज के दौर में सोशल मीडिया, जिसमें यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इस पे पाबंदी लगाने से क्या लोगों की सोच बदल जाएगी? क्या बात को बाहर जो मुंतकिल करना, लोगों तक पहुंचाना है, उस तक पहुंचाने में कोई मदद मिलेगी? लगता है नहीं। दूसरी तरफ अगर हम आए तो इन्होंने पूरे का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया को काबू करके उसमें नैरेटिव को, जो उनकी अपनी मर्ज़ी की बात है, उसे कहने की इजाज़त दी हुई है। इसके अलावा जो दूसरी बात है, जो इस वक्त ताकतवर हल्के को पसंद नहीं है, इमरान खान के हक़ में जो बात है उस पर पाबंदी है। लेकिन हैरत की बात देखें कि आप लोगों ने अब टीवी चैनल को देखना छोड़ दिया, वो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे आ गए। अब ट्विटर पे या सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी खूबसूरती से, महारत से, जहानत से लोग इतने छोटे छोटे क्लिपों को इतनी खूबसूरती से वो बयान करते हैं, कभी शायरी के अंदाज़ में, कभी एक्टिंग के अंदाज़ में, कभी वो किसी और अंदाज़ में, किसी स्क्रिप्ट के अंदाज़ में, कि वो ये बयान कर रहा होता है कि जैसे सारे का सारी बात आसानी से समझ आती है और वो बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो छोटी सी वायरल है कि एक बच्चा बॉलिंग करता है और बैट्समैन ज़ोर से हिट मारता है, 2 लड़के आते हैं, पहले उसकी टांगें बांधते हैं, फिर भी वो हिट मारता है, बॉल को छक्का लगाता है, फिर उसके बाजू बांधते हैं, फिर दोबारा से वो बॉलर जब बॉल करता है वो फिर भी हिट लगाता है, फिर उससे बल्ला छीन लेते हैं, फिर जब वो बॉलर बॉल करता है तो वो विकेटों के आगे खड़ा होता है, 2 बंदे आते हैं और वो उसे उठाकर बच्चे को साइड पे करते हैं। ये एक अक्कासी की गई है मौजूदा निज़ाम की कि किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है और इमरान खान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो बड़ी खूबसूरती से ये चीज़ वहाँ पे पेश की जा रही होती है। टीवी के ऊपर फार्म 45 और फार्म 47 पे बेशक पाबंदी हो, खूबसूरती के साथ आप देखें छोटे छोटे बच्चे मुशायरा कर रहे हैं और उस मुशायरे के अंदर फार्म 45 और 47 को इस अंदाज में बयान करते हैं कि जब 45 से काम ना चला, जब धांधली से काम ना चला तो बीच से फार्म 47 लेके आए, जब फार्म 47 लेके आए तो फिर ये 1947 से भी इसको जोड़ते हैं। मेरा मकसद कहने का ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो बच्चे हैं, ये जो नई नस्ल है,
اس کو آپ پابندی سے نہیں روک سکتے۔ اس کی جو کریشن ہے، اس کی جو تھاٹ ہے، اس کی جو سوچ ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پوری کی پوری بند ہو جائے تو یہ کتابوں میں لکھنا شروع کر دے گا۔ اگر کتابوں پہ بھی پابندی لگ گئی تو یہ پتھروں پہ لکھنا شروع کر دیں گے۔ اگر پتھروں پہ بھی پابندی لگ گئی تو یہ دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ اپنی بات کہیں نہ کہیں نکالیں گے، اور جو پتھروں پہ لکھا جائے گا، دیواروں پہ لکھا جائے گا، کسی ایسی جگہ پہ لکھا جائے گا، تو آنے والا ایک وقت جو ہوگا، ایک زمانہ جو ہوگا، جب اس کو وہ پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ پچھلے دور میں یہ ظلم ہوتا تھا، اور اس ظلم کو بچوں نے مزیح انداز میں، شاعری میں یا مختلف ایکٹنگ میں، مختلف کلپس کے اندر یہ محفوظ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ اور شاید کہ یہ بدقسمتی ہے آج کے دور کے اس مقتدر حلقے کی کہ جو بغض میں، نفرت میں، دشمنی میں، ضد کے اندر اتنا پھنسا ہوا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے اس کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، اس کا کریکٹر خراب ہو رہا ہے، اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کی دنیا خراب ہو رہی ہے، اور نفرت اس کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک بات چاہتا ہے کہ عمران خان کا نام نہ لیا جائے، اور عمران خان کی جو بات حق و سچ کی ہے اسے کسی تک یہ پہنچے نہ، لیکن یہ پہنچتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں پہ پابندی ہو جائے تو شاید کہ ہوا اپنے سروں کے اندر وہ بات بیان کرتی ہوئی پورے ملک کے اندر پھرے اور یہ بتائے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ لہٰذا تاریخ بھی گواہ ہے اور وقت بھی اس چیز کا گواہ ہے کہ یہ پابندیوں سے کبھی انقلاب رکا نہیں کرتے، پابندیوں سے صلاحیتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، پابندیوں سے سوچ اور نیریٹو کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑیں اور انسانیت کی اور عوام کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو خدمت، جو عہدے جس پہ آپ بیٹھے ہیں، چاہے قاضی صاحب ہوں، ان کو آنکھیں کھول کر اس پہ کام کرنا چاہیے، اور حق اور سچ نہ صحیح لیکن کم از کم تھوڑا سا انصاف اور تھوڑا سا عدل کرنا چاہیے، جس سے کم از کم ان کے حصے میں آنے والے وقت میں قرآن مجید لے کر جیبوں میں نہ پھریں اور یہ اپنی مری ہوئی ماؤں کی قسمیں کھانے سے بچ جائیں۔ اتنا کام انہیں ضرور کرنا چاہیے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔